हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी रीज़न फॉर द फेल्यूर ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स का मॉडल फेल क्यों हुआ? सो वी नो दैट बोहर्स मॉडल में देयर इज़ ए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। सो ऑर्बिट हो गया। सो व्हाई इट इज़ फेल? सो इट इज़ फेल बिकॉज ऑफ द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में जो था वो वेव कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया, मतलब इसमें वेव कैरेक्टर इज़ नॉट कंसिडर्ड। ओके, सो इसलिए ये फेल हुआ। बोहर मॉडल इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। हमको पता है इसने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर किया था। मीन्स मैटर आल्सो बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल और पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, मैटर और वेव की तरह भी करता है। जो कि कॉन्ट्राडिक्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वी कैन नॉट ऑब्टेन द साइमल्टेनियसली द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन का सही पता नहीं लगा सकते। जबकि इसने कहा था, बोहर ने, कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसकी बिल्कुल फिक्स पोजीशन भी बता दी थी। लेकिन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जिस वजह से फेल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन और उसकी वेलोसिटी पता नहीं लगाई जा सकती, जबकि इसने सब कुछ पता लगा के दे दिया था। सो नाउ अब बोहर मॉडल, आफ्टर बोहर मॉडल लेट्स डिस्कस आवर एडवांस्ड एंड लास्ट मॉडल ऑफ द एटम विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो व्हाट इज़ क्वांटम साइंस? क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें डुअल बिहेवियर जो होता है, मतलब वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर, दोनों बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। सो इसको डेवलप किया था वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। इन दोनों ने मिलकर इसको इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। सो देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसमें न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन काम करते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर मोशन में है तो उसके न्यूटन के 3 लॉ लगते हैं। तो यही लॉ जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाने की कोशिश करी तो वो फेल हो गए। ओके, लेकिन तो इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन अगर ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम अगर हमने जब मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीज़ों के ऊपर लगाएं, जैसे किसी ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर, या हमारे खुद के ऊपर, या बॉल के ऊपर, तो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का रिजल्ट भी वही आता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का आता है। क्योंकि वेव कैरेक्टर जो होता है, जैसे बॉल है या जो बड़ी बड़ी चीज़ें, इनके ऊपर वेव कैरेक्टर बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज़ के लिए वेव कैरेक्टर को हमको देखना पड़ता है। ओके, सो द फंडामेंटल, तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको डेवलप किया था वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर ने। इसके लिए एक इक्वेशन दी थी क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसको श्रोडिंगर ने डेवलप किया था। इक्वेशन में क्या बताया गया? इक्वेशन कंसिडर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, मतलब वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी मैटर का जो बिहेवियर है उसको देखा गया था फॉर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, तो वो इक्वेशन कौन सी थी? वो इक्वेशन ये थी एच साई, ये इसके ऊपर एक कैप है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये जो त्रिशूल जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साई। ओके, वो साई भगवान नहीं, इसको साई बोला गया। एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो व्हाट इज एच साई? एच इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन, इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं। सो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव ई एंड साई। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको ई और साई की वैल्यू मालूम पड़ती है। हमने डी ब्रोगली इक्वेशन से देखा था, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो उसमें वेव, उसकी वेव कितनी है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो सी दिस इज नाउ हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सो दिस इज इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई। इक्वेशन गिव, जब इस इक्वेशन को व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम,
जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को हमको ज़्यादा नहीं देखना बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन एंड हायर मैथमेटिक्स इज़ इन्वॉल्व टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्यूटर्स। इसको कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। जैसे भी इक्वेशन देख ली हमने शॉर्टकट में, इक्वेशन गिव पॉसिबल एनर्जी। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको एक पॉसिबल एनर्जी लेवल मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन एटम के लिए जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल है और उससे जुड़ा हुआ वेव फंक्शन भी हमको मालूम पड़ता है। मतलब एनर्जी के लेवल के बारे में जानकारी मिलती है एंड वेव फंक्शन के बारे में जानकारी मिलती है। वेव फंक्शन हमारा है साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उसकी एक फिक्स एनर्जी की जो स्टेट है और उससे जुड़ा हुआ जो वेव फंक्शन है उसको, वो किससे जुड़े हुए रहते हैं। 3 हमको क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। सो व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? ये क्वांटम नंबर आखिर क्या है? 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ठीक है, m और इसके सबस्क्रिप्ट में l। सो लेट्स स्टार्ट ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को पता नहीं किया जा सकता। दोनों में से एक में गलती होने की संभावना है ही है। सो व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल में भी डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। सपोज दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ये स्पेस जो दिख रही है आपको, ये जो डॉट डॉट में लगा रखे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ये एरिया कौन सा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक एरिया होता है विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ इसकी संभावना वहाँ ये डॉट्स लगाते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो देखो, हम उसकी फ़िक्स पोजीशन पता नहीं कर सकते लेकिन हम प्रोबेबिलिटी तो पता कर सकते हैं कि संभावना कहाँ है उसके मिलने की। जैसे सपोज़ आप हो, आपके मिलने की संभावना कहाँ है? आपके घर पे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो घर में कहाँ है? घर में भी वो रूम हो सकते हैं। उस तरह से ये जो ऑर्बिटल है और ये क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3D में एक जगह है न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना पाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इज़ द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पता है ये। जैसे किसी का पता होता है ना कि वो फलानी जगह रहता है, मीन्स वो किसी कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ रहता है। उस तरह से क्वांटम नंबर, जैसे गली नंबर 5 में उसका 5वां मकान है, उस 5वें मकान में 10 कमरे हैं, उस 10 कमरों में से उसे एक स्पेशल कमरे में रहता है। तो ये क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस है कि न्यूक्लियस के पास में वो कहाँ मिलेगा। ओके, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया है। सो व्हाट इज़ क्वांटम नंबर में भी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ, तब ये इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के हम क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। और क्वांटम नंबर क्या होते हैं? वी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी मिलती है। उसका एड्रेस हमको मिलता है। कैसे? वो जानकारी कौन कौन सी है, क्या क्या जानकारी मिलती है क्वांटम नंबर से? फर्स्ट, उसकी लोकेशन, उसकी एनर्जी, दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल, उसका ऑर्बिटल कैसा है। मैंने बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कैसी जगह में रहता है, स्फेरिकल है या और कोई जगह है। उसके शेप के बारे में जानकारी मिलती है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मीन्स वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इनको हम एक्सिस बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है पहला पता इलेक्ट्रॉन्स का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। एन से हम डिनोट करते हैं इसको। एन इज इक्वल टू 1 2 3। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। पॉजिटिव होगी, इंटीजर्स होगी। इसी व्हाट टेल अस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्या पता लगता? डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल की साइज के बारे में पता लगेगा
और कुछ हद तक उसकी लार्ज एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक एनर्जी के बारे में पता लगेगा। इसको हम शेल्स भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो कॉल्ड शेल इज एन इज इक्वल टू शेल बोलेंगे। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा। ओके, एंड गिवन बाय एन स्क्वायर, इसको हम एन स्क्वायर से बताएंगे। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ एन कंसीडर ए सिंगल शेल ऑफ एटम, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो एक सिंगल शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल एन स्क्वायर इज इक्वल टू अगर एन की वैल्यू रखें हम, एन इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो मतलब 1 है, मतलब इसमें एक ऑर्बिटल है। एन इज इक्वल टू 2, अगर एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब 4 ऑर्बिटल है दूसरे एनर्जी लेवल में। ओके, उसी तरीके से एन की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब तीसरा जो एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल जो है उसमें 9 ऑर्बिटल्स हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल 4 का स्क्वायर 16, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल में उसके 16 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, सो सी एन इज इक्वल टू हम 1 2 3 4 लिखते हैं, तो इसको हम एक नंबर भी दे सकते हैं। शेल को 1 वाले को हम के बोलेंगे, 2 वाले को एल बोलेंगे, थर्ड एम एंड फोर्थ एन, इस तरह से इनको नंबरिंग दिया है। 1 वाले को के बोला जाएगा, 2 को एल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज द, ये दूसरा पता है इलेक्ट्रॉन का। आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सबसाइडरी क्वांटम नंबर, वी आल्सो कॉल्ड दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड सबसाइडरी क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, तो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, वो साइज को बताता है, शेप को बताएगा। शेप कैसा है, मतलब गोल है, स्फेरिकल है, सर्कल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, डम्बल है, क्या है ना। सो सपोज वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी एल की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी एल की वैल्यू। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो, अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू 0 एंड 1 होगी। मतलब 2 है तो 2 वैल्यू आएगी 0 1, 3 है तो 3 वैल्यू आएगी 0 1 2, 4 है 0 1 2 3। ओके, अगर एन की वैल्यू जितनी है उतनी ही एल की वैल्यू होगी। जैसे 2 है तो 2 कितनी आएगी 0 और 1, 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। तो 3 से 0 1 2, 4 से 0 1 2 3। अगर एन की वैल्यू हम 5 पुट करें तो इफ़ यू पुट देन 5 वैल्यू लिखना है 0 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट, अब शेल हैं। इच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब शेल, शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। जैसे कि कोई कहाँ रहता है, सबसे पहले मान लो गरोट में रहता है, गरोट में कहाँ रहता है, किसी मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले में कहाँ रहता है, कोई किस गली में रहता है, इस गली में रहता है, इस गली में उसका 5वां मकान है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है मिलेगा, सबसे पहले शेल में, शेल के अंदर हम जाएंगे, फिर सब शेल में, या इसको सब लेवल्स भी बोलते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ सब शेल इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। देखो, सब शेल कितने होंगे, शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे, जितने की शेल होंगे उतने ही सब शेल भी होंगे। देखो, एन की वैल्यू अगर 1 है तो सब शेल 1 होंगे, एन की वैल्यू अगर 2 है तो सब शेल 2 होंगे, जितने शेल होंगे उतने ही सब शेल भी होंगे। 3 की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 3 है तो सब शेल की वैल्यू भी 3 होगी, एन की वैल्यू 4 है तो सब शेल की वैल्यू भी 4 होगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 2 है तो 0 होगी। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट है इसमें सब शेल कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। अब देखो, हम सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, वे सब शेल को हम किससे पता चलेगा, वैल्यू ऑफ एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो वैल्यू फॉर एल, अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो 0 के लिए सब शेल होगा एस। सब शेल को हम डिनोट करते हैं एस से। 0 अगर एल है, एल की वैल्यू इफ़ एल इज़ 0 देन सब शेल इज़ एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल इज़ पी, देन 2 फॉर डी, 3 फॉर एफ, 4 फॉर जी एंड 5 फॉर एच। तो ये आप ध्यान रखना, एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सब शेल होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल होगा, 2 है तो डी, एस पी डी एफ जी एच ये सब शेल है, इनको याद करें।
सो सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टेबल। इसको देखो, देखो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। सब शेल कौन सा बनेगा 1, ये आगे वाला नंबर लिख देंगे 1। 0 के लिए हम लिखते हैं s, 0 के लिए s लिखते हैं, अभी बताया मैंने, ये रहा। 0 के लिए l की वैल्यू 0 है तो s होता है। देखो ये 2 है और 0 है तो 2, और s 0 के लिए s तो 2s, तो ये 2s बन जाएगा। 2 and 1, 1 के लिए p, ये रहा यहाँ पे 1 के लिए p, तो ये बन जाएगा 2p, तो 2p 3 0 मतलब 3s, 3 1 3p, 3 2 3d। ये जो आगे वाला नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये जो d है ये किसका नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। तो 4 0 मतलब 4s, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d एंड 3 के लिए f। तो 4s 4p 4d 4f, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारा है एड्रेस मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m l से, m और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं l। अगर कोई चीज़ नीचे लिखती जाती है तो हम उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सो ये क्या बताएगा हमको, ऑर्बिटल्स, द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। ये हमको बताएगा स्पेस में उसका ओरिएंटेशन कैसा है। और स्पेस में ओरिएंटेशन से मतलब है, ये देखो ये ओरिएंटेशन होता है, एक तो ये लंबाई, चौड़ाई और एक होगा ऊंचाई, ये 3 चीज़ें। तो वो जो ऑर्बिटल है वो कहाँ पर है, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट को। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलेगा कि वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है। ओके, कोऑर्डिनेट बोलते हैं जिसको हम। सो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू डिपेंड ऑन एल के ऊपर डिपेंड करेगी। सो फॉर एनी सब शेल 2l + 1 वैल्यू, ये वाला रूल हम लगाएंगे, 2l + 1, ये l है, l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। m आर पॉसिबल इन दिस वैल्यू आर गिवन बाय। तो देखो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती, -1 -l-1 कोमा -l-2 l-3 एंड सो ऑन, फिर 0 फिर 1, ये नेगेटिव वैल्यू है, फिर 1, फिर ये पॉजिटिव में जाएगी l-2 l-1 एंड 1। ओके, तो देखो इफ़ l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, देखो l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो l की, 2 एंड l की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 तो 1 आ जाएगी। तो इसमें कितने ओनली 1s ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें, एक ऑर्बिटल होगा। सी इससे हमको ऑर्बिटल की जानकारी मिलेगी कि कितने ऑर्बिटल हैं। तो देखो l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1 और +1, 3 वैल्यू आने वाली है। अभी 3 वैल्यू कहाँ से आई, देखो इस ये जो 2l + 1 है, ये वाला फार्मूला, सी दिस फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये फार्मूला 2l + 1 वाले में पुट कर दो l की वैल्यू। तो देखो इस फार्मूले में 2l की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 + 1 तो कितनी आएगी, ये 3 आएगा, 2 1 + 1 3, तो कितनी वैल्यू आ रही है 3 वैल्यू कौन कौन सी, माइनस से शुरू करेंगे, -1 0 एंड +1, या तो बीच में 0 लिख दो और इसके उस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव लिख दो, इंटीजर्स। देखो सी अगर l की वैल्यू 2 है तो 2l + 1 वाला रूल लगाएंगे, तो 2 × 2 + 1 5। तो अब हमको m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू बनाना है, तो बीच में 0 लिख दो, इसके इस तरफ +1 +2, इस तरफ -1 और -2, इंटीजर्स जैसे लिखते हैं उस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5d ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ओके, सो सी दिस वैल्यू ऑफ l, सब शेल नोटेशन, l की वैल्यू 0 है तो सब शेल होगा s, 1 for p 2 for d 3 for 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा 1, p के लिए p में ऑर्बिटल होते हैं 3, d के लिए 5 ऑर्बिटल, f के लिए 7। देखो ये और नंबर चल रहा है, s सब शेल के लिए 1 ऑर्बिटल होगा, p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल होंगे, d के लिए 5, f for 7 9 for
G for 9, ये G है, इट इज़ G, H for 11 एंड सो ऑन। तो L की वैल्यू सब शेल के ऊपर डिपेंड करेगी, कितने सब शेल हैं, S सब शेल होगा तो एक ऑर्बिटल, P सब शेल होगा तो 3 ऑर्बिटल, D सब शेल होगा तो 5 ऑर्बिटल, F सब शेल होगा तो 7 ऑर्बिटल, G होगा तो 9, H होगा तो 11। ओके, एंड लास्ट वन एक और अनदर क्वांटम नंबर है, ये बाद में इसके बारे में पता चला। दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि अर्थ होती है ना, अर्थ घूमती है ऐसे 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 घूमती है, लेकिन वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है, ऐसे ऐसे भी घूमती है, इस तरह से ओन एक्सिस पर घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, लेकिन वो अपने ओन एक्सिस पर भी घूमता है। उसी तो इलेक्ट्रॉन तो ओन एक्सिस पर घूमता है, तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। तो वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू +1/2 एंड -1/2। या तो वो +1/2 हो गया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूम सकता है। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है। ओके, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसकी वैल्यू +1/2 होगी, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज़ -1/2। सो नॉर्मली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरो। इसको हम 2 एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अप ऊपर इस तरह से एक एरो लगाएंगे, मतलब ये स्पिन अप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और नीचे की तरफ स्पिन डाउन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटम नंबर एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, अब इनका शेप देखेंगे और इनके साइज के बारे में देखेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। सो वी आर गोइंग टू एंड ऑफ दिस सेशन। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ मेक्स नोट एंड रीड इट 2 और 3 टाइम। जो भी आज पढ़ा उसको 3 से 4 बार पढ़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये आपको 100% आना ही चाहिए। ओके, एंड दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी कम इन योर एग्ज़ाम, कि ये आपकी एग्ज़ाम में भी आएगा ये चैप्टर। तो जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है वहाँ तक पूछा जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो टॉपिक पढ़ें, बुक पढ़ें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।